नमो नमः मित्राणि। चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत में कारक की कितनी विभक्तियाँ होती हैं? 7 विभक्तियाँ होती हैं और सातों विभक्तियाँ का अध्ययन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज सर्वप्रथम हम लोग प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करते हैं। प्रथमा विभक्ति को क्या करते हैं? कर्ता कारक। कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी कार्य को करता है। जैसे मोहन जाता है तो जाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। श्याम आता है तो आने का कार्य कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। पढ़ लता पढ़ती है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लता कर रही है। तो यहाँ जो काम को करने वाला होता है, काम को क्रिया कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो किसी क्रिया को या काम को करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे लता ने खाया, लता ने क्या किया? पढ़ा। लता ने हंसा, लता हंसी या लता ने हंसा। मोहन पढ़ा या मोहन ने पढ़ा, सभी शुद्ध हैं, दोनों सही शुद्ध रूप है। तो जहाँ भी आपको ने चिन्ह दिखेगा, ये ने देखो, आप काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। और जहाँ भी प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह दिखेगा, मैंने, तुमने, मोहन ने, सोहन ने, रमा ने, लता ने जहाँ भी आपको दिखे, आप आंख बंद करके वहाँ पे कौन सी विभक्ति लगाएंगे? वहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। कर्ता शब्द संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संज्ञा ही होगा। जो नाम वाले हैं उसी में, जैसे लता ने, मोहन ने, श्याम ने, केवल संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का अवबोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यहीं पे केवल ने रहे ऐसा नहीं है निश्चित। हम पुल्लिंग में भी लगाएंगे, हम नपुंसक लिंग में भी लगाएंगे। अब पुल्लिंग में कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, जो भी होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। वह, वे सभी। उसने, मोहन की जगह पे हम क्या कहेंगे? उसने। ठीक है। वह ऐसे करके जो भी शब्द आएंगे उसके उसमें भी ने विभक्ति छिपी रहती है और उसमें भी हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। कर्ता कारक रूपाणी। रूपाणी अर्थात रूप, कर्ता कारक के। अब देखिए, यहाँ पुल्लिंग का रूप चलता है प्रथमा विभक्ति का। जैसे हम लोग बालक शब्द रूप पढ़ते हैं तो बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः एक बालक ने, ठीक है। बालकः एक वचन है तो एक बालक ने। द्विवचन है बालकौ, अह, औ, आह, ठीक है। अह, औ, आह। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो एक बालक ने, दो बालक ने, दो बालकों ने, और बहुत सारे बालक ने या 3 बालक ने, ठीक है। बहुत सा बालकः अर्थात 2 से जहाँ पे अधिक रहे वहाँ पे उसको बालकः बोलते हैं। पुल्लिंग बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं, ये एक वचन एक व्यक्ति के लिए, ये द्विवचन 2 व्यक्ति के लिए, ये बहुवचन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब आइए, हम लोगों ने अह, बालकः, बालकौ, अह, औ, आह ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं इसका रूप प्रथमा विभक्ति का। अह, औ, आह, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालकाः। अब हम लोग इसका स्त्रीलिंग रूप देखते हैं प्रथमा विभक्ति का कैसे चलता है। आ, ए, आह। बालिका, बालिका एक बालिका ने, एकः बालिका, ठीक है। दो बालिका ने, द्वे बालिके, द्वे बालिके, क्या होता है? 2 बालिकाओं ने। और यहाँ पे क्या है? बालिका, सर्वे बालिकाः, सर्वे, सर्वाः, क्षम्यताम्, सर्वाः बालिकाः, सभी बालिकाओं ने, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। चलिए पुनः आते हैं नपुंसक लिंग में।
नपुंसकलिंग का कैसे चलता है? फलम फले फलानि, ठीक है, फलम फले फलानि, अम ए आनी, अम ए नी, अम ए नी, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। ये क्या है? ये हो गया पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है। पुनः अब हम सभी आते हैं, ये प्रथम पुरुष है सारे। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम दोनों, तुम सब, ये शब्द जहाँ पे आपको दिखे हिंदी वाले, तो वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमने यहाँ देखा? जो कोई भी नाम हो, ठीक है, संज्ञा शब्द हो या नाम हो, ठीक है, या वह इत्यादि हो, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं। जहाँ आप तुम देखो, तुम दोनों देखो, तुम सब देखो, तुम, तुमने, युवाम, तुम दोनों ने, यूयम, तुम सब ने, ठीक है, ऐसा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम दोनों, हम सब, जहाँ भी आप देखो तो वो सब क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? वह सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अहम, मैंने खाया, अहम खादितवती, ठीक है, मैंने खाया, या अहम क्या होगा रूप? मैंने खाया, ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अहम, हम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, इसका रूप इस तरह चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जहाँ भी आप संज्ञा शब्द देखेंगे, नाम देखेंगे, तो या वह, वे सभी इत्यादि शब्द देखेंगे, ही सी इट, तो वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में यू, यू ऑल, ये जो आएंगे वो मध्यम पुरुष में आएंगे। तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में क्या आएंगे? हम दोनों, या हम सब, हम वाले जितने भी शब्द होंगे यह उत्तम पुरुष में आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आइए, प्रथम पुरुष जो हमने कहा नाम होंगे वहाँ पे ही, सी, इट, वह, वे सभी, वे दोनों, ऐसा वाला जो शब्द आएगा जहाँ, वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत होते हैं। तो देखते हैं, एषः कः अस्ति, एषः कः अस्ति, यह कौन है? एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। ये जब आप छोटे छोटे अनुवाद बनाना सीख लेंगे तो ये आपको अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और पूरे संस्कृत व्याकरण को समझने में अत्यंत सरलता प्रदान करेगी। तो आप इसे अच्छे से समझें। आइए, एक वचन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एषः कः अस्ति, एषः बालकः अस्ति। बालकः किं करोति, बालक क्या कर रहा है? बालकः पठति, बालकः क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। तो बालकः, बालकः, बालकौ, बालका होता है रूप। एक वचन में बालक होता है, द्विवचन में बालकौ, कह, अह, औ, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। बालकः, बालको, बालका, अह, औ, आह, ठीक है। बालकः पठति। अब यहाँ दो बच्चे हैं तो दो के लिए हम लोग क्या द्विवचन यूज करेंगे, ठीक है। तो एषः, एतो, एषः इसका रूप चलता है एषः, एतौ, कह, कौ, द्विवचन में क्या होगा? कह का रूप चलेगा, कह, कौ। अस्ति, स्तः, एतौ, एषः, एतौ, एतौ, कौ, स्तः, अस्ति, स्तः, द्विवचन में। सारे यहाँ पे आप देखेंगे द्विवचन में आ गए हैं, ठीक है। एतौ, कौ, स्तः, एतौ, एतौ, बालकः, बालकौ, द्विवचन, अस्ति, स्तः, द्विवचन, ठीक है। एतौ बालकौ स्तः, बालकौ, बालकौ किं करोषि, किं कुरुतः? बालकौ पठतः, बालकौ पठतः, ठीक है। अब एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते,
एषः, एतो, एते। ठीक है, ये बहुवचन में एते होता है। कह, कौ, के। कह, कह, कौ, के। ठीक है, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति, स्तः, अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है, बहुवचन। एते के सन्ति, एते, एते बालकः, बालको, बालकाः। बहुवचन में एते बालकाः सन्ति। बालकः पठति, एक वचन। बालको पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। बालकाः पठन्ति, बालकाः किं कुर्वन्ति, बालकाः पठन्ति। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया प्रथम पुरुष में। मैंने आपको यह भी बताया है कि जहाँ पे आप वह देखो, वे दोनों देखो, वे सभी देखो, वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए देखते हैं फिर। सः, ये पुल्लिंग है। शः, सः कः अस्ति, सः मृगः अस्ति। मृगः किं करोति, मृगः धावति। मृगः किं करोति, मृगः धावति। सः कः अस्ति, सः, सः मृगः अस्ति। मृगः मतलब हिरन। सः मृगः अस्ति, मृगः धावति। तौ कौ स्तः, सः, जैसा कि हम लोग जानते हैं सः तौ ते रूप बनता है। ठीक है, वह के लिए। और स्त्रीलिंग में क्या, सा ते ताः बनता है। तो सः कः अस्ति, कः एक वचन, सः एक वचन, अस्ति एक वचन। ठीक है, सः कः अस्ति एक के लिए बोध है, तो तीनों एक वचन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तौ, तौ, कौ, तौ को स्तः, तो, सः तौ, मृगो, मृगः, मृगो स्तः, अस्ति स्तः। ठीक है, स्तः, ये दोनों हिरन है। मृगो धावति, धावति एक वचन, धावतः द्विवचन, धावन्ति बहुवचन। मृगौ किं करोति, कुरुतः, मृगौ धावतः, मृग दौड़ रहे हैं। धावति अर्थात दौड़ना। ते के सन्ति, ते मृगाः सन्ति। ते के सन्ति अर्थात ये क्या है, सः तौ ते के सन्ति, कह कौ के। ये देखिए, कह कौ के बहुवचन। के सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, ते मृगाः सन्ति, ये सभी मृग हैं। मृगाः, मृगः, मृगो, मृगाः धावन्ति। मृग जो है वो दौड़ रहे हैं। चलिए, अयं कः अस्ति, अयं यह, कः अस्ति, अयं बकः, अयं यह बकः, बगुला अस्ति, बगुला अस्ति मतलब है। बकः तिष्ठति, बकः ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। बकः तिष्ठति अर्थात रहना, ठहरना। बकः किं करोति, बकः तिष्ठति, तिष्ठत माने खड़ा होके देख रहा है। इमौ को स्तः, अयं इमौ इमे, इसका रूप चलता है। अयं इमौ इमे, अयं इमो इमे, अयं तत्शब्द रूप के ये सारे रूप हैं। आप एक बार देखेंगे, अदरवाइज मैं आपको कल सारा जितना भी है ये सभी पढ़ाऊँगी शब्द रूप आपको। अयं कः अस्ति, अयं बकः अस्ति, बकः तिष्ठति। इमौ को स्तः, इमौ बकौ स्तः अस्ति, स्तः बकौ तिष्ठति, तिष्ठतः, बकौ तिष्ठतः, बकौ तिष्ठतः। इमे के सन्ति, इमे बकाः सन्ति। अयं इमो इमे बहुवचन। इमे के कः कौ के, अस्ति स्तः सन्ति। इमे बकाः सन्ति, बकः बकौ बकाः। ठीक है, बालकः बालकौ बालकाः। ऐसे कोई भी एक शब्द रूप याद करेंगे, उससे बहुत सारे शब्द रूप चल सकते हैं। तो बालकः बालकौ बालकाः, बकः बकौ बकाः, अस्ति स्तः सन्ति। बकः किं करोति, बकः तिष्ठति, बकौ तिष्ठतः, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, बकौ तिष्ठतः, बकाः, बकः बकौ बकाः तिष्ठन्ति। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे
तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल मैं आपको ये सभी शब्द रूप और धातु रूप का अध्ययन कराऊंगी। प्रथम पुरुष इसी प्रकार हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही। नमस्कार।